आज एक खास मकसद के साथ सिर्फ काली टी शर्ट के साथ आपके सामने आया। यह विरोध है हमारी तरफ से। यह विरोध उस बात को लेकर है कि आप रामराज की बात करिए, आप साधु संतों की बात करिए, आप हिंदुओं की सरकार का जिक्र करिए, तमाम चीजें करते हैं, लेकिन जब प्रयागराज में कोई घटना घटती है तो उस पर मिट्टी डालने का काम करते हैं, लीपापूती का काम करते हैं। वाराणसी के अंदर अगर मणिकर्णिका घाट पर कुछ होता है तो उसे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री, एआई वीडियो बताकर उस वीडियो को शेयर करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज करते हैं। बस आज एक सवाल इस काली टी शर्ट में विरोध के साथ योगी आदित्यनाथ से है। बताइए, जो प्रयागराज में हुआ सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य के साथ, क्या वो भी एआई वीडियो है? किसके आदेश पर हुआ? क्या सनातनियों का इससे बड़ा अपमान हो सकता है? आप एक दिन पहले वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से निकली हुई तस्वीर को एआई बताते हुए अपराध करार दे रहे थे। अब कौन कौन अपराधी है, कौन कौन उस अपराध में शामिल है? क्या सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या ये सनातन का अपमान नहीं है या फिर बीजेपी का दोगलापन? दोनों चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं ये नहीं कहता कि धर्म को या धर्म को मानने वाले लोगों को बहुत ज्यादा छूट देनी चाहिए, और मैं ये भी नहीं कहता कि उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जब एक पर्टिकुलर पार्टी किसी धर्म के नाम पर झंडा उठाती है तो सवाल उठाना लाजमी है। आज से तकरीबन 5 से 7 दिन पहले मैंने बांग्लादेश वाले मामले पर भी सवाल पूछा था। तब संगीत सोम, तब ये नंदकिशोर गुर्जर, तब देवकीनंदन ठाकुर, ये सारे के सारे बड़े चिंता में थे, राष्ट्र की बात कर रहे थे। कहां हो सारे सनातनियों? कहां गया वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर पदयात्रा निकालने वाला धीरेन्द्र शास्त्री? क्योंकि जो शंकराचार्य के साथ पुलिस ने किया, उनके शिष्यों के साथ किया, उन तस्वीरों को देखकर आप कह देंगे कि ये सिर्फ दिखावे वाली सरकार है, झूठ बोलती है, गुमराह करती है हिंदुओं को। हां, दिखाता हूं, पहले एक एक करके वीडियो आप देखते चलिए। यहां पर देखिए कैसे ले जाया जा रहा है। देखिए, बाल चोटी जो होती है साधुओं का पूरा, उसको खींचकर दबोच कर ले जाया जा रहा है। क्या क्या किया जा रहा है आप अंदाजा लगाइए। क्यों? क्योंकि उसी प्रयागराज के अंदर जब बड़ी बड़ी गाड़ियों से सतुआ बाबा घूमे तो भाई साहब वो सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जो ईश्वर की पदवी पर बैठे हुए हैं, 4 शंकराचार्य, चारों ईश्वर की पदवी पर है, चारों में से एक शंकराचार्य जब पालकी में जाना चाहते हैं, जो परंपरा का हिस्सा है, उन्हें न केवल रोका जाता है बल्कि उनके शिष्यों को मारा पीटा जाता है। यह तस्वीर बताती है। इसमें लिखा भी, आज तक की खबर है, संगम तट पर बवाल, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्नान करने से मना कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें। अभी सोमनाथ मंदिर गए थे, सब याद आया था उन्हें, औरंगजेब से लेकर तमाम याद आए थे नरेंद्र मोदी साहब को। इस पर याद आता है जब मुगल काल भी चल रहा था ना, जब अंग्रेजों का काल भी चल रहा था, मैं बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी, तब भी स्नान करने से कभी रोका नहीं गया था। ये धर्म को कहते हैं ना, धर्म खतरे में, धर्म खतरे में। सबसे बड़ा सवाल आज मेरा उन कट्टर सनातनियों से है, तुम कहां चले गए? मैं पहले भी कहता था, ये सारे के सारे सनातन के नाम पर जो कट्टर बनते हैं ना, ये एजेंट है एक पार्टी के। जब उस पार्टी के किसी नेता की बात आती है तो मुंह में दही जमा लेते हैं। औकात, हैसियत नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, कि कुछ बोल पाए। सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस तरह की हरकत। पिछले साल 2024 में भी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्यों ने सवाल उठाया था, तब याद करिएगा इन्होंने बात नहीं मानी थी, और न केवल बात मानी बल्कि सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां शंकराचार्य को दी जा रही थी। न केवल गालियां दी जा रही थी भाई, बल्कि धमकियां दी जा रही थी। बताइए कितने गिरफ्तार हुए, कितनों के घर मकान दुकान टूटे, क्योंकि इनका धर्म से, इनका देश से कोई लेना देना नहीं। योगी आदित्यनाथ जरूर मठाधीश है, महंत है, लेकिन वो भी सिर्फ अपने दायरे तक। शंकराचार्यों का अपमान अभी ये केरल में हो जाए, अभी ये हो जाए पश्चिम बंगाल में, तो बताएंगे देखिए देखिए ये कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को अपमान करती है। अब जवाब दे पाओगे योगी आदित्यनाथ? देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं वे, नाराजगी कितनी बड़ी, क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
हुआ क्या है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन अब भी जारी है। अनशन पर बैठने के बाद से अभी तक वो अपने आसन से हिले तक नहीं है। प्रशासन को नरम रवैया और बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। देखिए ये हालात बने हुए हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अरे अब तो लगाम में है वो रहमान खालिद, है ना। ये देखो सनातन का पल पल अपमान हो रहा है। मुझे तो हंसी इस बात पर भी आती है और गुस्सा भी। ये कल तलक जो योगी आदित्यनाथ मणिकर्णिका घाट से निकली हुई तस्वीरों को एआई बता रहे थे, उनको पता ही नहीं था अगले पल ये भी होगा। इस पर क्या जवाब देंगे? आओ ना मुख्यमंत्री महोदय, आओ योगी आदित्यनाथ, जवाब दो इस पर। अगर एफआईआर बिल्कुल जिसने शेयर की उस पर एफआईआर हो, तो जिसके आदेश पर शंकराचार्य और उनके साथ जो बदतमीजी की शंकराचार्य के अलावा उनके शिष्यों के साथ, उस पर भी एफआईआर करो। उनको भी जेल में ठूसो जो एआई वीडियो को शेयर कर रहे थे, लेकिन उनको भी जेल में ठूसो, चाहे कोई भी किसी पद पर बैठा हो जिसने सनातन का अपमान किया है। आओ, नहीं यहां नहीं, क्योंकि सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो योगी आदित्यनाथ। अगर आपने वाकई धर्म के बारे में सोचा होता तो ये तस्वीरें निकल कर नहीं आती। तस्वीर तो ये भी निकल कर आई है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूरी शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे। तो शंकराचार्य जी के धरना स्थल पर कंप्यूटर बाबा जमीन पर लेटकर धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के राज में संतों के साथ अपमान हो रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है और ये हो रहा है, अब छुपा हुआ नहीं है। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं, ढोंगी को, मैं ढोंगी कहूंगा उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ। कहां है वो? प्रयागराज में जब भगदड़ में लोग मारे जाते हैं तो कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो गया। आओ ना भाई, तुम तो सनातनी हो, तुम तो हिंदू राष्ट्र बनाने निकले थे ना धीरेन्द्र शास्त्री। आओ, मैंने कहा ना तुम सब एजेंट हो, एक पार्टी के एजेंट हो, धर्म की आड़ में बैठे रहते हो। आओ ना प्रयागराज जाकर मोर्चा खोलो, आओ, हिम्मत तो आओ, आओ जाओ वाराणसी जाकर मोर्चा खोलो, जाओ। नहीं, वो नहीं करेंगे हम। हमें तो मुसलमानों के बारे में बोलना है, जिनके साथ बदसलूकी हुई ना उनका कोई मुसलमानों से लेना देना, जिन्होंने की ना उनका लेना देना, और जिन्होंने आदेश दिया शंकराचार्य से बदसलूकी का ना उनका लेना देना। सारे हिंदू हैं और सारे के सारे। खास बात यह है कि धर्म के उस स्तर पर बैठे हुए हैं जहां उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो या महंत योगी आदित्यनाथ हो। अब आप समझ गए सत्ता में आने के बाद साधु संत क्या कर रहे हैं, देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ आज उन्होंने दे दिया अपना परिचय। ये देखिए एक वीडियो भी निकली है, लगाइए। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोट से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उन्हें उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर पुलिस ने शंकराचार्य जी का अपमान किया, साधु को पीटा, जो हमने वीडियो भी अभी आपको तस्वीर भी दिखाई। शंकराचार्य जी को जबरन खींचकर अज्ञात लोग अज्ञात स्थान पर ले गए। ये सनातन का पालन कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ जी को अभी भी आप लोग सनातनी योगी मानते हैं? बिल्कुल, अब तो बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है। मुझे सीख लेने की जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी से, ना कांग्रेस से, ना किसी से। आज सीधा सवाल मेरा यही है, कोई नहीं है समाजवादी पार्टी, किसी से नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपके हिसाब से तो अखिलेश यादव हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी। ये सनातन का सम्मान है, कौन है हिंदू विरोधी? आज जवाब दो योगी आदित्यनाथ, दो बीजेपी वालों। मैंने कहा ना जब अंकिता भंडारी के साथ कुछ हो तो क्या करेंगे? चुप्पी साध लो, सारे हिंदू राष्ट्र बनाने निकलेंगे। महिलाओं के अस्मत का दाम लगाने वाले पर चुप्पी साध लो, शंकराचार्य के साथ बदसलूकी करे तो चुप्पी साध लो। मैं कह रहा ये सारे के सारे भेष में बैठकर सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? एक पार्टी का कि पैरोकारी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, धर्म की आड़ में, सत्ता के अहंकार में कि आगे अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठा है धर्म। बिल्कुल ये खबर भी निकलकर सामने आई। और बस ये दो तस्वीरें देख लीजिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी सतुआ बाबा वाली। ये देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक डिफेंडर, दूसरी पोर्शे मर्सिडीज भी ले ली। ये माघ मेले में घूमेंगे, लेकिन जिनका परंपरा है, प्रॉपर परंपरा है प्रयागराज की, किसी भी माघ मेले की, कुंभ मेले की, उसको तोड़ने का काम किसी और ने नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।